वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान नंबर 6, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसके बाद हम लिखते हैं जो हमारा टॉपिक होता है, जैसे कि हमारा टॉपिक था यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव हमेशा हर लेसन प्लान के लिए सेम होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पहला है टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशन अमंग द स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। और फोर्थ है टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और उसमें सबसे पहला है स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट वाटर पॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा दे विल ऑल्सो बी एक्विटेंट अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फिर इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा है टीचिंग एड्स, और टीचिंग एड्स आप चाहें तो अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं, जनरल टीचिंग एड और स्पेसिफिक टीचिंग एड में। और अगर ना चाहें तो आप कुछ भी मतलब कि लिख सकते हैं कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है जनरल टीचिंग एड, जिसमें कि हमने यहाँ पे लिखा है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हो सके तो आराम से हमारे वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम लोग भी ग्रो करें और आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहें। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेसिफिक टीचिंग एड्स लिखा है। अगर आपने कोई चार्ट, पेपर या मॉडल बना के रखा है तो आप स्पेसिफिक टीचिंग एड में उसको मेंशन करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, और हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि बच्चों को कितना पहले से नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वाटर। इसी के बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम बना लेना है। पहले कॉलम में हमको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, और दूसरे कॉलम में लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट जो आंसर देते हैं उसको हम मेंशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट ने बोला वाटर, फूड और एयर। सेकेंड था वाई द वाटर इज़ बिकमिंग अनफिट फॉर कंजप्शन डे बाई डे। तो बच्चों ने बोला ड्यू टू पॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। तो बच्चों ने बताया पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द इन्वायरमेंट। और फोर्थ लास्ट था व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन के बारे में उन्होंने पहले से सुना था, लेकिन वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इन्हें अलग अलग उन्होंने नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने वहाँ पे टीचर अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर दिया कि हाँ भाई हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट और लर्न अबाउट वाटर पॉल्यूशन, ऐसे करके हम अपने टॉपिक को अनाउंस कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में लिखा है टीचिंग पॉइंट्स, दूसरे कॉलम में लिखा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में लिखा है स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम में लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पहला पॉइंट था हमारा वाटर पॉल्यूशन, जिसमें कि हमने एक्सप्लेनेशन लिखी थी द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाटर दैट मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। बच्चों ने इसमें मतलब कि सुन रहे थे और क्वेश्चन का आंसर करने चाह रहे थे। और इसी के साथ हमने डेवलपिंग क्वेश्चन भी लिखा था, टाइप ऑफ चेंजेस दैट अकर इन वाटर व्हेन इट गेट अनफिट। सेकेंड पॉइंट था हमारा कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू रिवर एंड लेक्स, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विथ टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड, मरकरी एक्सेट्रा। इसके बाद हमने डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, और एक कोई और क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या चाहें तो 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसमें ये टोटली अप टू यू है कि आप क्या करना चाहते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लगता है कि बच्चे कितना पढ़ सक रहे हैं, कितना समझ सक रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट था हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर।
तो उसमें हमने डिफ़ाइन किया था पॉल्यूशन कैन कॉज मेनी डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, जॉन्डिस इन ह्यूमन बींग्स. कंटामिनेशन ऑफ रिवर विथ हार्मफुल सब्सटेंसेज आर अनफिट फॉर बोथ एक्वेटिक एंड लैंड एनिमल्स. उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था कि नेम सम वाटर पॉल्यूटेड डिजीज़. और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यहाँ पे सिर्फ डिजीज़ के नाम लिख देता है कि जैसे जो डिजीज़ वाटर पॉल्यूशन से हो रहे हैं, जैसे जॉन्डिस, टाइफॉइड और कॉलरा. अब जब हमारा प्रेजेंटेशन हो गया उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड वर्क बनाया. ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें ब्लैक चार्ट पेपर, ताकि वो थोड़ा सा फील आए कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं. इसमें हमने वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख ली थी. अनवांटेड चेंजेस इन द कंटामिनेशन ऑफ वाटर. फिर कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन की टॉक्सिक मेटल सच एज लेड एंड मर्करी एक्सेट्रा. और डिज़ीज़ लिख दिया था कि जॉन्डिस, टाइफॉइड और कॉलरा होता है, किससे होता है? वाटर पॉल्यूशन से होता है. अच्छा, वाटर पॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा अनवांटेड चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ वाटर. थोड़ा सा वो लाइट हो गया है ना, इस वजह से दिख नहीं रहा था. अब ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए बहुत से लोग ना सोचते हैं कि यार इतना खर्चा हो जाएगा, चार्ट पेपर नहीं यूज़ करते हैं. बट चार्ट पेपर नहीं यूज़ करने से ना उनका खर्चा तो बच जाता है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो उतनी इफेक्टिव नहीं लगती. आप ब्लैक चार्ट पेपर लगाइए और उस पर सिल्वर ग्लिटर पेन से लिख दीजिए तो वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव लगती है, अच्छा लगता है देखने में. बाकी ये आपकी मर्ज़ी, मैं बिल्कुल सजेशन ही दे सकती हूँ, आपका घर आकर लिख सकती नहीं. बट हाँ, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये लेसन प्लान जो मैं बता रही हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए. आपको बार बार कहीं और जा कर के इसे सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा. उसके बाद हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है उसके बाद हमारा यहाँ पे भी कुछ रिकैप्चुलेशंस होते हैं, जैसे कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उसका जवाब देते हैं और हमें पता लगता है कि जो हमने आज पूरा टॉपिक पढ़ाया है उसमें बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कितना आया है. तो पहला क्वेश्चन हमने पूछ लिया था गिव सम कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अनफिट वाटर, ये भी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था. उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछा ताकि बच्चे इसका आंसर कर पाएँ. उसके बाद हमने लिखा था नेम वाटर बॉर्न डिजीज़, और ये डिज़ीज़ के बारे में हमने बच्चों को बताया ही हुआ था कि कौन कौन से डिज़ीज़ होते हैं वाटर पॉल्यूशन से. उसके बाद व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, की वाटर पॉल्यूशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बच्चों को वो लर्न हो जाए, इस वजह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था. अब उस क्वेश्चंस के बाद हमारे पास आता है लास्ट वर्क, जब क्लास ख़त्म होने वाली होती है, क्योंकि हमको 40 से 45 मिनट ही मिलता है एक क्लास के लिए. तो वहाँ पे हम होमवर्क देते हैं और होमवर्क में हमने यहाँ पे लिखा था कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर ऑफ आवर कंट्री. जाहिर सी बात है कि अब बच्चों को थोड़ा होमवर्क करना है तो वो सर्च करें, घर जाकर देखें कि कैसे क्या करना है. नेम द एक्शन प्लान लॉन्च टू क्लियर रिवर गंगा, और ये जो गंगा के लिए एक्शन प्लान था उसके बारे में ये कुछ डिफ़ाइन मतलब कर सकें, कुछ सर्च करें जाकर घर पर. और लास्ट था हमारा डिफ़ाइन द टर्म टाइफॉइड, और टाइफॉइड के बारे में, जो टाइफॉइड डिजीज़ है उसके बारे में बच्चे कुछ बता पाएँ, अच्छे से सर्च कर पाएँ जा कर के, और उसके बारे में कुछ 4-5 लाइन लिख करके भी लाएँ ताकि हमें भी अंदाज़ा लगे कि बच्चे घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब इस अब इसी के साथ हमारा जो आज का लेसन प्लान था वो समाप्त हो चुका है. मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. इससे जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपका कुछ नहीं जाता, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको बस एक बटन दबाना है, लेकिन इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना कर ला सकें. और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमको जो हम बना रहे हैं या जो वीडियो हमारी है वो लोगों को पसंद आ रही है. आगे में हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स के लिए आपके लिए कुछ पेपर्स का मतलब कि हमने पिक्चर्स भी अपलोड कर दी थी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी हो जाए. अगर आप इस वीडियो को देख कर के लेसन प्लान बनाएंगे ना तो आपका लेसन प्लान बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत सही होगा. क्योंकि अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत जगह जा के ढूंढते हैं कि यार हमको 20 लेसन प्लान लिखने हैं, कहाँ से मिलेगा. मतलब कई सारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग जा कर के सर्च करते हैं, बट हमें एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स तो मिल जाते हैं, कुछ टॉपिक तो मिल जाते हैं, बट हमें सारे के सारे नहीं मिल पाते हैं. ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं भी बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा वाला परेशान कि मुझे यार एक तो मेन बहुत सारे कॉलेजेस में ना हिंदी में ही लेते हैं लेसन प्लान वगैरह, और इंग्लिश वाला अगर आपको बनाना है तो आप ख़ुद से बनाएं, टीचर्स नहीं बताती, टीचर हेल्प नहीं करती.
फिर उसके बाद आपको खुद सर्च करना पड़ता है, अलग अलग रिसोर्सेज में जाने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सोचा कि आप लोगों के लिए सारे लेसन प्लान जो मैंने 2020 यानी कि 40 लेसन प्लान बनाए थे वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए। हमारे वजह से, हमारे थ्रू अगर आपकी कोई हेल्प हो जाती है तो इसमें हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जो भी बीएड वाले बच्चे हैं आपके नज़र में, उनसे शेयर करें, क्योंकि ये लेसन प्लान तो हर ही कॉलेज में चलता है, हर कॉलेज में बनाना पड़ता है। तो ये साइंस का लेसन प्लान था, यानी बायोलॉजी टीचिंग का लेसन प्लान था। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाएं, और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें, ताकि अगर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।